अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह हो गई है। सुबह सुबह बारिश हो रही थी। नासिक का मौसम इन दिनों बहुत अजीब चल रहा था, बारिश फिर फ़ौरन से धूप। चलिए नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में मैं आज मैगी बना रही थी। एक तरफ मेरी बेटी का खाना बन रहा था। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं और साथ ही साथ हम काफ़ी बातें कर रहे थे। मेरी नूरैन का फेवरेट टीवी पे कुछ लगा दिया था ताकि वो उसमें थोड़ी बिजी रहे। यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हो गई थी और उसके बाद में आज सोचा, रात की दाल पड़ी थी, फ्रिज में थोड़ा सा कीमा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज कबाब बना लिया जाए। ये थी पालक की दाल जो मैंने रात को बनाई थी और बच गई थी काफ़ी सारी। आपके यहाँ भी ये चीज़ें होती हुई है कॉमन। अब उस दाल को मैं रात में बनाई थी और सुबह में वो तड़का लगा लेंगे, मतलब वो खाने के लिए हो जाएगा। फेंकते नहीं है हम, जिस अनाज के लिए इतनी मेहनत करते हैं उसे ही फेंक दिया जाए, बच जाए तो फिर क्या ही मतलब है। चलिए मैंने कीमा वॉश करके रख दिया था। लगभग बेसन भी हमारे भुन चुके हैं और यहाँ पे नूरैन को सुला दिया था। मालिश करके ये सो रही थी, अम्मी इनके पास बैठी थी। इस दौरान मेरे ये सब काम होते हैं, जैसे लंच बना लेना, फिर कपड़े वगैरह धुल के सूखने के लिए डाल देना। मैंने वो सब ख़त्म कर लिया था। तो देखिए मौसम अभी फ़िलहाल थोड़ा सी बारिश रुकी हुई है, लेकिन धूप नहीं थी। ये बेर अब्बू लाए थे, काफ़ी मीठे थे। चलिए ये मैंने कीमा प्रिपेयर कर लिया था। अब फटाफट से मैंने गैस ऑन करके ऑयल रख के कढ़ाई में चढ़ा दिया था। मैं फटाफट से इन्हें तल लूँगी। तो मेरा तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। यहाँ पे बाहर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा है। मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी कि हमारी जो विंडो है उसमें ना जाली लगी हुई है, पैक करके रखा है हम लोगों ने। यहाँ से कुछ ऐसे चांसेस होते हैं ना कि छिपकली आ जाए घर में या कुछ आ जाए, तो पूरी तरह से पैक कर दिया था। मच्छर वच्छर का भी नहीं है, या कीला मार के पैक। तो उसके वजह से ना बाहर घास लग गई थी बारिश में, तो वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। चलिए इन्हें कबाब को फ्राई कर लिया जाए फटाफट से। मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो मेरा व्लॉग ना अपलोड करने का जो रीज़न है वो कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी घर में। कुछ थोड़े से कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स आती हैं, जो अल्लाह की देन होती है। हमारी जो आजमाइश है वो फ़िलहाल भी चल रही है। लेकिन और एक रीज़न था कि मेरा जो पेट है, जो मेरा जमजम है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उन दिनों और ज़्यादा था, अभी भी उसकी तबीयत सही नहीं है। उस वजह से मेरे व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, बिल्कुल अपलोड करने का मन नहीं होता था। और दूसरा एक रीज़न है कि मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, तो मैं फटाफट से किसी तरह से अपना काम निपटा लेती हूँ। तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स और वीडियोज़ और रेसिपीज़ बहुत लेट आते हैं, कभी कभी तो आते भी नहीं हैं। तो आप उससे बेयर कीजिएगा। जब जब मेरी बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं कंटिन्यू व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। अभी भी मेरा ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाऊँ। सो यही रीज़न है। और मेरे जमजम का वीडियो मैं साइड में आपको लगा दूँगी। उसकी हालत देखिए, उसके लिए प्लीज़ प्रे कीजिए, दुआ कीजिए कि वो जल्दी जल्दी से अल्लाह उसे शिफ़ा अता करें, वो ठीक हो जाए। उसका सर्जरी हुआ था। सबसे गुजारिश है कि मेरे जमजम के लिए दुआ कीजिएगा, वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसको बार बार प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार हम लोग उसको लेकर जाते हैं सर्जरी के लिए, लेकिन वही चीज़ें उसको बार बार हो जाती हैं। मैंने इसको मेरे बेटे जैसा पाला है। बहुत से लोगों का कहना है कि एक जानवर यही तो है। जब आप जानवर से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप इंसान से क्या ही करोगे। खैर, तो इस वजह से मेरा क्या यूँ कहें कि हमारी फैमिली में किसी का भी मन नहीं लग रहा था। और भी कुछ चीज़ें थी, घर के मसले मसाइल होते हैं काम वाम को लेके या बाकी चीज़ें, तो इंशाल्लाह हम उसे भी पार कर लेंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो बस यही वजह थी। अब मेरा काम हो गया है। यहाँ पे खाना बना के हो गया था। मैंने गैस और पूरा सब क्लीन कर लिया था। जो भी बर्तन बचे थे सब उन्हें धोकर मैंने लगा दिया था। अब मेरा काम होने के बाद, मेरा जो पहला काम होता है खाना बनाने के बाद, मेरी बेटी को नहलाना। तब तक नूरैन सोती है, अम्मी रहती हैं उसके पास में। अब मैं फटाफट से उसको नहला दूँगी। नहलाने के बाद में फिर मैं नहा लेती हूँ। फिर हमारा काम यहाँ पे हो जाता है ख़त्म घर का। ज़ोहर तक ये सब चीज़ें चलती हैं। और देखिए कबाब कितने लज़ीज़ नज़र आ रहे हैं, या यूँ कहें बहुत टेस्टी होते हैं सच में। ये वाले कबाब आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। मेरे पेज पे इसका जो रेसिपी है प्रॉपर वो मौजूद है। आप अगर चाहेंगे, आपको अगर बनानी है, तो मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी और बिल्कुल ट्राई करिएगा। इसके साथ ये हरी वाली मिर्ची को हम फ्राई करके
कबाब हमें हमारे घर में अब्बू को या मेरे हस्बैंड को पसंद आता है, तो हम बनाते रहते हैं वैसे बहुत सारी रेसिपीज़, लेकिन ये जो तरीका है ये फेवरेट है। मैंने साथ ही साथ मिर्चों को भी फ्राई कर लिया था, उस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके इन्हें हम बड़े मज़े से खाने वाले हैं। रेसिपी आपको मैं मेंशन कर दूँगी, आप चाहें तो इस तरीके से एक बार कबाब ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आप बाकी सारे तरीके भूलने वाले हैं। तो चलिए, तो नूरैन उठ चुकी थी, उनको नहला लिए थे, बाहर खड़े थे, थोड़ा सा नज़ारा देख रहे थे। अभी देखिए धूप इतनी अच्छी निकली है, फ़ौरन से बारिश हो रही थी। अब थोड़ा सा आराम करने के बाद हम निकले थे थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए। उससे पहले सोचा मेरी बेटी को यहाँ पे पार्क में थोड़ा सा टहला दिया जाए। तो यहाँ पे एक ग्राउंड है गोल क्लब, तो वहाँ पे हम लोग आ गए। तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, हरी हरी घास थी, उस पर खेल रही थी। वहाँ से थोड़ा सा वक्त बिताने के बाद मेरे हस्बैंड को लेनी थी स्लीपर्स, तो हम मेन रोड है यहाँ पे मार्केट में, वहाँ पे आ गए। यहाँ पे बाटा के शॉप से हमने उनके लिए चप्पलें ख़रीदी। उसके बाद घर के थोड़े बहुत कुछ छोटे मोटे सामान लेने थे, उसके लिए एक सेल लगा हुआ है वहाँ पे। वहाँ आए कि यहाँ काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती है, तो बट कुछ लिया कुछ नहीं भी लिया। अब हो गई थी शाम। यहाँ पे मेरे जो जमजम है वो उसके लिए फूड लेना था, वो लेकर आ गए घर। अब यहाँ पे बेबी खेल रही है जमजम के साथ। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।